हरे कृष्णा। आज मेरा गोपाल का छोटा सा मंदिर देखिए फूलों से सज गई है। फूलों से जो माला बनी है ना, उसी माले को मैं एक एक करके टंगा दी। बाहर से दिखने में इतनी सुंदर लग रही थी और उससे भी ज़्यादा हर एक माला से जो खुशबू आ रही थी ना, मानो मेरे छोटा सा मंदिर, मानो मेरे गोपाल का छोटा सा मंदिर स्वर्ग बन गए। हाँ, जहाँ भगवान बसते हैं वही स्वर्ग होता है, ये तो हमें पता ही है ना। लेकिन प्रत्यक्ष जो अनुभव है वो चाहे हमें स्वर्ग मिले चाहे नहीं, यही हमारा स्वर्ग है। घर ही हमारा स्वर्ग है। हमारा मन हमारा स्वर्ग है। और जब हमारे मन को सुशोभित करे, सुसज्जित करे अच्छे अच्छे विचारों से, भगवान के नाम जप से, साधना से, और छोटा सा मंदिर को फूलों से सजा दे, तो स्वर्ग देखने के लिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही हमें मरने के इंतज़ार, मतलब मरने के बाद हमें स्वर्ग मिले, इसका भी कोई इंतज़ार करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पे है। हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं कि वही खुशबू से भगवान जी का जो सुपर एक्सीलेंट स्टेशन गोकुल धाम हम बिल्कुल अनुभव में हम ला सकते हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, आज मेरे गोपाल जी बहुत अच्छे से सजे धजे हैं। सिंपल सा है, लेकिन आज मैंने सोचा एक छोटा सा कहानी लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण का, साथ ही साथ हमारे श्री राधा रानी और उन्हीं के साथ साथ जो इर्द गिर्द में हमेशा घूमती रही विशाखा, ललिता, इंदुलेखा, उनके सारे सखियों का आज एक छोटा सा कहानी हम शेयर करेंगे। हाँ, तो चले। ललिता, विशाखा, स्पेशली आज मैं विशाखा के चरित्र के ऊपर क्या नज़र डालूंगी। विशाखा होती थी बहुत नटखट, टेढ़ी, काइंड ऑफ टेढ़ी जैसा, और हमेशा भगवान कृष्ण को चिढ़ाते थे। हाँ, और भगवान कृष्ण इसलिए कहते थे हमेशा कि अरे विशाखा, जब भी देखो टेढ़ी टेढ़ी बातें क्यों। देखो आज मैं कितना अच्छा सज धज के आया हूँ, ज़रा मेरे दर्शन कर लो। तो विशाखा कहते थे अरे तुमसे तो ज़्यादा राधा रानी सुंदर है, तुम काहे को सुंदर हो, टेढ़ा, हाँ तुम्हारा चाल टेढ़ा, नज़र टेढ़ा। तो विशाखा ऐसे कहने लगे। तो भगवान जी ने कहा तुम्हारे ही चाल, तुम हमेशा टेढ़ी हो, तुम्हारे जो व्यवहार है, तुम्हारी जो बातें हैं, तुम हमेशा टेढ़ी हो। ऐसे नोक झोंक होते ही रहते हैं भगवान कृष्ण और विशाखा के बीच में। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि विशाखा के द्वारा ही भगवान जी का बहुत सारे काम बनते थे। श्री राधा रानी, लॉर्ड कृष्णा, यही दोनों विशाखा के हाथ से ही बहुत सारा काम करवाते थे। तो चले। एक दिन तो राधा रानी स्वयं ही कह दी विशाखा से कि तुम इतनी टेढ़ी टेढ़ी बातें ना किया करो श्याम सुंदर से। वे अपने माँ बाप का आंखों का तारा, हम सबका प्यारा, और हम सबसे उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। एक तुम ही हो, जब भी देखो पंगा लेते रहते हो। विशाखा ने कहा, देखो श्री राधा, तुम तो हमेशा कहती हो कि श्याम सुंदर तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो क्यों ना हम श्याम सुंदर उनका एक परीक्षा लिया जाए। राधा रानी ने कहा, परीक्षा कैसी? चले हम सब एक जैसा बनेंगे, एक ही रंग का हम वस्त्र पहनेंगे, एक ही नथ पहनेंगे, एक ही जैसा सब कुछ। हमारी जो दुपट्टा होगी, हमारी जो चुनरी होगी, हमारी जो पायल होगी, हमारे जो कड़ा कंगन होगी, हमारे जो कुंडल होगी, नथनी होगी, हमारे सब कुछ एक जैसा हम पहनेंगे। और तब आप देखिए कि आपका श्याम सुंदर कैसे आपको पहचान पाए। श्याम सुंदर को तो लगेगा
ये जो 9 सखियाँ वहाँ पे मतलब राधा रानी के साथ मिलकर 9 जो सखियाँ रहेंगे, उनमें से वो किसी को पहचान नहीं पाएंगे। विशाखा ने कहा मेरी बात माननी होगी। तो कहा क्या? तो कहा कि आप तो बहुत ही भोली भाली हो। राधा रानी को विशाखा ने यहाँ पे कह रही है कि आप तो बहुत भोली भाली हो ना। तो जैसे ही वन में हम जाएंगे उनकी परीक्षा लेने के लिए, भगवान कृष्ण श्याम सुंदर का परीक्षा लेने के लिए जाएंगे, तब तो पहले तुम ही होंगे। जैसे ही श्याम सुंदर आपको पुकारेंगे, आप तो बिना मतलब सोचते हुए उत्तर दे देंगे। तो श्याम सुंदर के लिए तो आसानी हो जाएगी राधा रानी को ढूंढना, अपने प्रिय राधा रानी को। तो राधा रानी ने कहा तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, बताओ सखी बताओ। तो विशाखा ने कहा कि चाहे श्याम सुंदर आपका कोई भी नाम से पुकार ले, क्योंकि वो तो श्याम सुंदर है छलिया, वो कुछ भी कर सकता है। आपका राधा रानी का नाम से ना पुकारते हुए वो कोई एक भी नाम से पुकार लेगा और आप जो यहाँ पे दौड़ते चली जाओगी, रोने लगोगी, उनके प्रेम में विभोर हो जाओगी। ऐसे नहीं करना है। तो राधा रानी ने कहा ऐसे मुझसे नहीं होने वाले हैं। तो बोले नहीं। विशाखा ने कहा आपको करना पड़ेगा, आप बिल्कुल चुप रहना। अगर आपको कुछ भी नहीं करना है ना, तो आप मेरे पीछे ही खड़े रहना हमेशा। तो राधा रानी ने कहा ठीक है, कोशिश तो करूंगी। विशाखा ने फिर से कहा आपको बिल्कुल उत्तर नहीं देना, आपका जो मुंह है, जो जुबान है, वहां पे नहीं खोलना है। तब देखे आपका श्याम सुंदर कैसे आपको पहचाने। तो यहाँ पे बात चल रही है, विशाखा पर्टिकुलरली एग्जामिन करना मतलब परीक्षा लेना चाहती है यहाँ पे भगवान जी का, कि उनका प्रेम कितने प्रगाढ़ है, कितनी गहराई है अपने राधा रानी जी के लिए, श्रीजू के लिए वो परीक्षा करना चाहती थी। तो जैसे ही शाम का वक्त हुआ, तो ये सारे 9 जो सखियां है, राधा रानी और अष्ट सखियां, ये निकुंज वन में पधारे। मतलब निकुंज वन में ये सब श्याम सुंदर का क्या प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही श्याम सुंदर वन में प्रवेश के, निकुंज वन में, तो क्या किया कि भगवान कृष्णा ने एक पुकार लगाया कि अरे मेरे राधा रानी, श्याम मुरली मनोहरी, और क्या मेरे श्रीजू, आ जाओ, मेरे पास आओ। तो ऐसे में राधा रानी ना चारों दिशाओं से आवाज़ आने लगी, गूंजने लगी। कृष्ण को कानों में सुनाई पड़ी कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। तो कृष्णा को मतलब श्याम सुंदर को थोड़ी, क्या श्याम सुंदर चौंक गए कि अरे हर दिशाओं से आवाज़ रही है कि राधा रानी जैसे आवाज़ आ रही है, ये माजरा क्या है। तो जैसे ही देखा कि टोटल 9 लोग थे ना वहाँ पे, अष्ट सखिया और राधा रानी समेत 9। तो ये 9 के 9 लग रहे कि राधा, तो पहचानेंगे कैसे। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा उसके बीच में जब ये अष्ट सखिया राधा रानी बने, मतलब श्रृंगार करे राधा रानी जैसा ही, तो इन सब आपस में ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। सबको लगे कि ये राधा रानी है, वो राधा रानी। विशाखा को लगा ललिता राधा रानी है, ललिता को लगा कि इंदुलेखा राधा रानी है। फिर ऐ अष्ट सखियों का नाम लेते हुए सब आपस में ही गोल मोल उन लोगों को लगने लगे कि सब राधा रानी ही लगने लगे। मतलब ऐसे सजे धजे कि किसी को ऐसे नहीं लगेगा कि ये कौन है, किसी को पहचान नहीं पाओगे, सबको लगेगा कि वही राधा रानी है। तो श्याम सुंदर को की नज़र में भी सबको लगने लगे कि यही राधा रानी है। पुकारने लगे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर पुकारने लगे अरे मेरे श्रीजू, मेरी
मुरली मनोहरी, मेरी राधिका, कहाँ हो, आओ। तो बिल्कुल समझ में नहीं आए, कोई उत्तर नहीं आए उसके बाद। तो तब जाके श्याम सुंदर योजना अपनाए और यूं ही कह दी सबको कि देखो, वही है मेरी राधा रानी। यहाँ पे जो अष्ट यू नो 9 जो राधा रानी बनकर बैठे हैं, इसमें से मैं पहचान ली अपने राधा रानी कौन है। वही है ना जिन्होंने मुझे चोरी करना सिखाया, मुझे वस्त्र हरण करना सिखाया, मुझे माखन चोरी करना सिखाया, योजना बनाने के लिए सिखाया। तो वही तो है मेरी राधा रानी। यूं ही मतलब ऐसे ही बोलते ना, फालतू में कुछ बातें करते हैं लोग, कहते हैं ना। तो कृष्ण मतलब श्याम सुंदर ने ऐसे योजना बनाई कि मैं ऐसे ही कुछ उटपटांग बातें करूँगा, तब जाके राधा रानी ज़रूर बोल पड़ेगी। तो हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही कहने लगा श्याम सुंदर की मेरी राधा रानी तो यही है, नील वस्त्र में गोरी गोरी, यही तो मुझे ये सब गलत गलत काम सिखाई थी। तब राधा रानी पटाख से बोल पड़ी, अरे मैं कब सिखाई आपको ये चोरी करना, वस्त्र हरण करना, माखन चुराना, योजना बनाना। तब जाके कृष्ण मतलब श्याम सुंदर को मतलब हंस पड़े कि देखा अष्ट सखिया, मैंने अपने राधा रानी को पहचान लिया। जैसे ही श्री राधे बोल पड़ी कि मैंने कब सिखाए, मैंने ऐसा कुछ क्यों काम सिखाओ गलत गलत, आप क्यों गलत बोल रहे हो श्याम सुंदर मेरे बारे में। तो विशाखा और सारे अष्ट सखियों के जो आंखें ऊपर उठ गई और फिर विशाखा बोलने लगी, डांटने लगी, हे श्री राधे, मैंने क्या कहा था, आप श्याम सुंदर कोई भी छलिया है, कुछ भी छल करके आपका नाम लेंगे ही लेंगे, मतलब आपको पहचान लेंगे ही लेंगे। तो आप अपना जो जुबान है, जो मुख है, बंद रखेंगे। पर आपने ऐसे किया ही नहीं। किसने कहा था आपको बोलने के लिए, उत्तर देने के लिए? वो तो वैसे भी बदमाश है, टेढ़ा। तो राधा रानी ने कहने लगी, अरे कुछ भी हो, मेरे बारे में उल्टा सीधा कह रहे हैं। मैंने कब कहा, मैंने कब गलत काम सिखाए? मैंने माखन चोरी करने सिखाई या मैं वस्त्र हरण करने के लिए सिखाई? मैंने कोई योजना भी नहीं उनको दिया, कभी मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया। तो श्याम सुंदर हंसने लगा और कहने लगा कि देखा सखियो, मैंने अपने राधा को, श्री राधा को पहचान ली। सारे सखिया बहुत हताश, उदास, दुखी हो गए थे। श्री राधे ने कहा कि मैं क्या करूं, मेरे बारे में ऐसे उल्टा सीधा बात कर रहे थे तो मैंने भी बोल पड़ा। तो राधा रानी ने भी बोला कि मैं क्या करूं, है ना। उन्होंने भी अपना मन की बात, जो अपने मन की बात उन्होंने बताई। तो विशाखा ने बहुत उदास हो गई, साथ में मतलब टोटल अष्ट सखिया उदास होने लगे। फिर विशाखा ने आंखें बड़े करके श्याम सुंदर की ओर देखने लगी और कहने लगी कि तुम तो छलिया, हमेशा छल करना आपका काम है, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। तो कृष्ण जी ने कहा, तुम हमेशा टेढ़ी हो, टेढ़ी टेढ़ी बातें करती हो, इसलिए मैं भी टेढ़ा टेढ़ा काम कर लिया, हिसाब किताब बराबर। तो यहाँ पे भी नोक झोंक की बातें होने लगी। लेकिन वही है ना कि विशाखा ही जो श्याम सुंदर और राधा रानी के काम बना देते थे, बिगड़ नहीं देते थे। ये तो एक छोटा सा कहानी है कि कैसे अष्टसखिया राधा रानी मिलकर श्याम सुंदर का एक परीक्षा ये लोग ली थी, है ना। वो भी। तो अगर आप भी
घर पे युगल किशोर जी की पूजा करते हैं, कृष्ण भगवान एंड श्री राधा रानी दोनों के जो हम विग्रह रखते हैं, पूजा करते हैं। तो मैंने कथावाचक से सुनी हूँ, क्योंकि कथावाचक ने भी कहा है कि ये कोई पुराण में लिखा गया है कि जो माला अर्पण करेंगे आप किशोरी जी को या फूल, पहले वो किशोरी जी को अर्पण कीजिए, और जो भी आप करेंगे ना पहले किशोरी जी को अर्पण करिए, फिर वही माला भगवान श्री कृष्ण जी को पहनाइए। तो किशोरी जी मतलब राधा रानी को अर्पण करने के बाद श्री कृष्ण को पहनाइए। इसमें थोड़ी भाव की प्रसंग आता है यहाँ पे कि वो माला सिर्फ माला नहीं है, क्योंकि वो माले में ना श्री राधा रानी की कोमल स्वभाव छिपी हुई है, उनकी आंसू छिपी हुई है, उनकी प्रेम छिपी हुई है। तो श्री राधा रानी हमारे बहुत ही बहुत ही कोमल स्वभाव की होती थी। भगवान की प्रेम, भगवान के नाम से वो रोने लगती थी, दौड़ के चली जाती थी। और सबसे प्रिय एक बात है ना कि राधा रानी जी भगवान कृष्ण के जितने भी भक्त हैं, पहले श्री राधा रानी कहती है कि देखो श्याम सुंदर, आप पहले मुझे ना देखकर आप अपने भक्तों को देखिए, उनकी दुख सुनिए। श्री राधा कहते हैं कि आप मुझे हमेशा मत देखिए। कृष्ण जी को कहते हैं कि आप हमेशा मुझे क्या देख रहे हो, आप देखिए ना उधर कितने भक्त आपके लिए इंतज़ार में हैं, आप उनकी बात सुनिए फिर मेरा सुनिए। इसलिए भगवान कहते हैं ना कि मेरे भक्त पहले जो तुम्हें मानेगी, जो तुम्हें अपने दुख दर्द तुम्हारे से बांटेगी, जो तुम्हें प्रेम करेगी, वही भक्त मेरा भी बहुत ही मेरा भी बहुत ही प्रिय होंगे। मैं उन्हीं भक्तों का जो भी दुख दर्द है मैं बहुत तुरंत सुन लेता हूँ। हालांकि मेरा सब भक्त है, मनुष्य मेरे हर एक कण कण में जो भी चीज़ें बसी है, जो भी इर्द गिर्द में दिखाई पड़ते हैं ना, वो मेरे ही सृष्टि है। पर फिर भी मनुष्य समाज में एक ज्ञान देने के लिए, मतलब एक ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए भगवान जी ने राधा रानी जी को ऐसा कहा था। वरना मनुष्य लोग तो वैसे कहेंगे भगवान तो सबके लिए है, ज़रूर मानव के लिए ही भगवान है, लेकिन मानव के बीच में भी ऐसे बहुत हैवान भी होते हैं, उनको भी भगवान परम गति प्राप्त करवाए। लेकिन क्योंकि मनुष्य हमारे दिमाग है, हमारे बुद्धि है, हमारी सोच है, सोच विचार करने में क्षमता हमारे मानव के अंदर ही क्षमता ज़्यादा है। इसलिए भगवान कहते हैं जो मानव मुझे पहचानेगा, मुझे जानेगा, राधा रानी को भी ऐसे ही कहा, जो तुम्हें जानेगा, जो श्री राधा का नाम लेंगे, जो श्री कृष्ण का नाम लेंगे, वही मानव मेरे सबसे प्रिय है। और मैं जल्दी ही मैं उनके उन सबको जो उन सबको कृपा भी करता हूँ और उन सब की बात भी मैं ज़रूर सुनता हूँ। तो ये हुआ विशाखा, जो श्री राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक चतुर टेढ़ी काइंड ऑफ है ना, विशाखा की छोटी सी कहानी हमने यहाँ पे क्या आज जाना, आज सुना। तो विशाखा का और एक छोटी सी कहानी है कि विशाखा फिर कोई एक जन्म में, नेक्स्ट जन्म में शायद संत बने थे, और वो सब अपने भूल चुके थे, है ना। पिछले जन्म की मैं विशाखा थी, श्री राधा रानी की सखी, अष्ट सखियों में से मैं एक थी, सारे भूल चुके थे। एक संत थे, बहुत ही ज्ञानी पंडित लोग हो गए थे, अपने पंडित्य हर जगह दर्शाते थे, अपने ज्ञान के कारण अहंकारी भी बन चुके थे। उसी अहंकार को तोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ से शिव जी आए थे, ब्राह्मण के रूप धारण करके, ये कहने के लिए कि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर तो ज़रूर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन मन में जो अहंकार है उसे दूर करो। और तुम ही विशाखा थे उस जन्म में। और जैसे ब्राह्मण मतलब शिव जी ने कहा ब्राह्मण के रूप में, तब
जाके संत ने बहुत रोए, बहुत ही माफ़ी मांगे शिव जी से और कहने लगे मैं विशाखा थी, मैं कैसे भूल गया हूँ कि श्री कृष्ण जी का वो प्रेम, उसी उसी वो झलक पाने के लिए बहुत ही व्याकुल होने लगे कि वही निकुंज वन में हमने क्या करते थे, श्री राधा के साथ हमारे कैसे रिश्ता थी। तो ये सारे झलक दोबारा वो याद करने लगे संत ने और रोने लगे। फिर तुरंत शिव जी ने बोला तुरंत लग जाओ भगवान जी के सेवा में लग जाओ। और उस दिन से और भी ज़्यादा ज्ञान का जो अहंकार को उन्होंने मिटा दिया और फिर भगवान जी के सेवा में लग गए। फिर आगे जो संत का जो बहुत सारा कहानी है वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी, पर बहुत दिलचस्प कहानी है और सुनते 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 आपको लगेगा कि ये और कहानी आप ना धीरे धीरे रिसर्च वर्क में लग जाएंगे, है ना। बड़े बड़े संत साधुओं के संग करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे ऐसे परिस्थिति होते ही नहीं है। अगर बनते भी है तो ये जो संत साधु बोनाफाइड भी होनी चाहिए, मतलब सत्संग होनी चाहिए ना। तो हम कभी कभी डरते हैं कि सत्संग नहीं हो तो बेहतर है कि हम घर पे ही भगवान जी को पूजन करें, भगवान जी का ही संग लगा रहे, है ना। सबसे उत्तम है ना, क्योंकि कलयुग में सत्संग का होना मतलब पहले आपको सोच विचार करके फिर आगे का रास्ता मतलब अपनाना पड़ेगा, है ना। मतलब पथ पर निकालना है। संत तो ऐसे ही बनते नहीं है। उस ज़माना और इस ज़माने में बहुत फ़र्क है। अगर आपके पास ऐसे कोई एसोसिएशन नहीं है, भगवान जी का एसोसिएशन बना लीजिए घर पे, और घर ही मंदिर बना लीजिए और मंदिर को ही आप स्वर्ग बना लीजिए, जहाँ कहलाएंगे लॉर्ड कृष्णा सुपर एक्सीलेंट गोकुल धाम। आप भी खुश, घर के परिवार के सभी सदस्य भी खुश हो जाएंगे। दर्शन अच्छे से कर लीजिए, घर पे आरती उतार लीजिए और प्रसाद बांटिए। घर ही मंदिर, मिलकर भजन कीर्तन करिए। शाम के वक्त तो सब मिलकर भजन कीर्तन में बैठ जाइए, है ना। कितनी अच्छी घर परिवार में सुख शांति, और स्पेशली ना वातावरण जो है ना ये बहुत मधुर होने वाले हैं। आपको कहीं और जाने के मन नहीं करने वाले। आई प्रॉमिस कि जब आप घर पे ही ऐसे माहौल आप क्रिएट करेंगे ना, तो मुझे यकीनन आप बाहर कहीं जाने के लिए आपका मन करेगा ही नहीं। ये तो मेरे अपने पर्सनल अनुभव है कि मैं घर से छोड़कर, मतलब घर छोड़कर मैं कहीं जाने वाली ही नहीं होती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ। सो एनीवे, मंदिर जाना हमारा काम है, कर्तव्य है, दर्शन करना है, क्योंकि वहाँ पे गर्भगृह में जो भगवान बैठे हैं, वहाँ का जो एक वातावरण है, जो पॉजिटिविटी है, वहाँ जाके हमें वो सारे ऊर्जा लानी चाहिए। बैठकर भजन कीर्तन करते हुए वो ऊर्जा हमारे मन शरीर को बहुत ही ताकत, शांति प्रदान करने वाले होते हैं। तो आज इतना ही। आगे वीडियो में मिलते हैं और चर्चा करेंगे मैंने अभी कहा ना संत के बारे में। ओके, तो हरे कृष्णा।